हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके अंदर ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं जो आज तक किसी ने करवाए नहीं होंगे। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों 2020 में खुला है और एक साल से तैयारी पूर्णतः करवा रहा है और अब की बार इसको बहुत बढ़िया इसको रिजल्ट मिलने वाला है, जो आप आगे रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे किस प्रकार से रिजल्ट आएगा। ये दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी करवा रहा है। जो जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो वाले, जो बाकी लोगों की कंपैरिजन में बेस्ट दे रहे हैं रिजल्ट। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लेके आते हैं डेली लाइव क्लास होती है, मेंटल एबिलिटी की और मैथ की, हिंदी की, तीनों की लाइव क्लास डेली होती है और बच्चे जुड़ते हैं, उसके अंदर बहुत फ़ायदा मिलता है। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म फ्री है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सब्सक्राइब रेड वाला बटन दबाना पड़ेगा और उसके पास में बेल आइकन जो आएगा उसको प्रेस करना पड़ेगा और ऑल करना पड़ेगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उससे आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकोगे और इस चीज़ का फ़ायदा ले सकोगे। तो दोस्तों आइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखते हैं। परीक्षा प्रायोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। ये दोस्तों आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे सोल्व नहीं होंगे। अगर किसी से हो जाए तो वो कमेंट करके इसका आंसर पहले से ही दे दें। जो क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन में बताऊंगा। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सोचोगे कि क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नवोदय पेपर में, नवोदय परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। तो दोस्तों आज अपन 10 क्वेश्चन देखेंगे, तो देखते हैं किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन वाले बहुत होते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं जिससे बच्चा हड़बड़ा जाता है और एग्जाम में गलत करके आ जाता है। लेकिन आपको गड़बड़ाना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, किस प्रकार से ये किया हुआ है उसी प्रकार से आगे वाला करेंगे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले आपने कभी देखा होगा ये क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, ये लास्ट में होता है। ये लास्ट में, तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उसमें लास्ट में होता है, लेकिन इसमें देखो सेकंड लास्ट में अगला वाला आ गया। अपने को कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले की कंपैरिजन अगला वाला कर देना है। इसमें जो कंपैरिजन होंगी इन दोनों में, वही कंपैरिजन इन दोनों में करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं किस प्रकार से इनमें कंपैरिजन की गई है। इसमें देखो एक वर्ग बना हुआ है और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अब इसकी तुलना इससे की है तो इसमें क्या चेंजेज हुआ है। मतलब देखो ये बाहर वाली आकृति है, ये अंदर चली गई और अंदर वाली बाहर आ गई। मतलब ये जो वृत्त था ये बाहर आ गया और अंदर क्या चला गया, अंदर इससे ये 4 भुजाएं हैं, इसकी एक भुजा बढ़कर मतलब इसकी 5 भुजाएं हो चुकी है। ये 5 भुजाएं होकर अंदर चली गई। अब इसमें देखो, इसमें एक कम होना चाहिए और इसमें एक बढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये अंदर वाला बाहर आ गया, तो ये बाहर वाला है ये अंदर चला जाएगा इसके अंदर। मतलब त्रिभुज है जो अंदर चला जाएगा, त्रिभुज अंदर चला जाएगा और बाहर वाली आकृति क्या होगी ये दोस्तों आपको देखना है। ये बाहर वाले इसके अंदर 4 भुजाएं हो गई, इसकी एक कंपैरिजन एक कम करना है यहाँ पर। मतलब ये भी 4 भुजाएं हैं तो इसकी त्रिभुज बन जाएगा। मतलब 2 त्रिभुज, बाहर त्रिभुज और अंदर त्रिभुज, ये दोनों होने चाहिए। बाहर त्रिभुज अंदर त्रिभुज कौन सी आकृति में, ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, उसकी वजह से उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बाकी वाले भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, इससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो उससे आपका बेहतर रिजल्ट बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसकी कंपैरिजन में ये किस प्रकार से है। मतलब दोस्तों देखो ये बाहर 2 बने हुए घेरे और अंदर एक सितारा बना हुआ है। आगे वाला देखें तो एक घेरा हट जाता है और एक घेरा ही बना रहता है। तो उसी प्रकार से इसमें किस प्रकार से डालेंगे। इसमें दोस्तों ये वाले यहाँ पर 2 घेरे होने चाहिए और एक हट जाए तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्या होने चाहिए, 2 त्रिभुज होने चाहिए। ठीक है, 2 त्रिभुज होंगे और अंदर बिंदु होगा, इसलिए ये कंपैरिजन होंगी। तो दोस्तों इसमें ये कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी आकृति इस प्रकार से मैच करेगी। इसमें अंदर बिंदु है तो ये बिंदु है और ये प्रकार एक और हट जाएगा, एक और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 रेखाएं थी, वो एक रेखा हट गई तो एक बन गई। अब इसके अंदर भी एक हट जाएगी तो इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, इसके अंदर बिंदु नहीं है, इसके अंदर बिंदु है, सेंटर बिंदु है, इसलिए ये वाला सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपको
इस प्रकार से घुमाएगा कि आपको इसका आंसर आएगा भी नहीं। अब दोस्तों इसको समझने की कोशिश करो। ये जो झंडा है, ये जो झंडा दिया गया है, ये झंडा कहाँ पर घूम कर आता है? अब दोस्तों देखो, झंडा एक नीचे चला गया तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर मल्टीप्लाई का निशान आ गया। बस झंडा यहाँ तक चला गया, मल्टीप्लाई का निशान आ गया। अब झंडा आगे वाली ऑप्शन में कहाँ चला जाएगा ताकि यहाँ पर आगे आ सके? मतलब एक कदम नीचे बढ़ रहा है। झंडा ऊपर था, पहले ऊपर था, एक कदम नीचे बढ़ा, अब कहाँ आएगा? अब यहाँ पे आएगा। अब मतलब लास्ट कॉर्नर में आएगा, यहाँ कॉर्नर में आएगा, तभी तो एक कदम आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक आएगा। मतलब यहाँ कॉर्नर तक आएगा तो ऊपर क्या आकृति आएगी? ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा। अब मल्टीप्लाई का निशान है तो उसके ऊपर कौन सा है? एक वृत्त बना हुआ है, लेकिन वृत्त ऐसा है कि उसके अंदर एक निशान नहीं है। इसके अंदर देखो एक निशान है, मतलब एक रेखा खींची हुई है। इसको त्रिज्या भी बोलते हैं दोस्तों, जो सेंटर से दूरी तक जाए वो त्रिज्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर त्रिज्या हुई है। लेकिन दोस्तों त्रिज्या अपने को नहीं देखनी है, अपने को मल्टीप्लाई का निशान देखना, और उसके ऊपर एक वृत्त होना चाहिए, खाली वृत्त होना चाहिए। अब खाली वृत्त वाला कौन सा है? थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नीचे तिरंगा है और ऊपर मल्टीप्लाई का निशान है और उससे ऊपर गोल घेरा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। इनको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जिससे आपका आसान से आसान हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाला है, ये डब्बों वाला है, इसमें ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे इसको देखो दोस्तों, एक लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला भर दिया गया है, और उसका आगे आते ही लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला भर के एक और हाफ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड वाला, वो भी लेफ्ट साइड वाला किया गया है। अब इसका राइट साइड भर के ये वाला लेफ्ट साइड भरेंगे। अब मतलब ये और ये दो डिब्बे भरकर इसका हाफ करेंगे, तब ये एक डिब्बा खाली रहेगा और इसका राइट वाला हाफ खाली रहेगा। अब ऐसा कौन सा है? ये दो डिब्बे भरे हुए हैं, फर्स्ट वाले में देखो दो भरे हुए हैं, लेकिन इधर राइट साइड में भरा हुआ है, नीचे वाला नहीं भरा। अपने को नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला चाहिए, तो ये तो नहीं हो सका। अब बी देखो, बी दो डिब्बे भरे हुए हैं, लेकिन ये भी हाफ भरा हुआ है, अपने को यही चाहिए था, ऊपर वाला खाली है, ये भी राइट साइड वाला खाली है, करेक्ट हो जाएगा अपना आंसर। अब बाकी वाला ये देखो, ये डिब्बा भरा हुआ नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये भरा हुआ है तो ऊपर वाला नहीं भरा हुआ, इसलिए कैंसिल, अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो उनके घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें यही सोचना है कि क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? ऐसे बिल्कुल दोस्तों आते हैं क्वेश्चन, कभी कभार आ जाते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं हर एग्जाम में। देख अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये तीली है, माचिस की तीली है, ये इसका जो लगा हुआ है मटेरियल लगा हुआ है, ये ऊपर की ओर है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी आकृति में आते ही ये दो बन जाते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, और बीच में एक तीर का निशान ऊपर की ओर आ जाता है। अब एक ये ऊपर चला गया, ये नीचे आएंगे, तो अब कौन सी आकृति आएगी? या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? मतलब एक बढ़ गया है, इसके अंदर एक बढ़ गया है, तो मतलब दो तीलियां हैं तो तीन तीलियां हो जाएगी। मतलब एक तीली बढ़ जाएगी, वो कहाँ पर जाएगी? ये ऊपर थी, ये नीचे है, तो अब की बार ऊपर चली जाएगी। मतलब तीन तीलियां ऊपर चली जाएगी, ऊपर की ओर मुंह करके खड़ी रहेगी। और इसके विपरीत, मतलब इसके दो अंदर तीर लगे होंगे। तीर कैसे होंगे? इसके विपरीत दिशा में होंगे। ये देखो दोस्तों, तीलियां हैं, दो नीचे की ओर है, इसके विपरीत ओर में एक त्रिभुज, क्या बोलते, तीर है, ये ऊपर की ओर है, विपरीत दिशा में है, तो इसके भी विपरीत दिशा में होगा। मतलब ये नीचे चली गई, तो अब तीन तीलियां ऊपर जाएगी और दो तीर नीचे आएंगे। तीन तीलियां ऊपर और दो तीर नीचे कहाँ पर है? ए ऑप्शन में ही है। ठीक है दोस्तों, तीन तीलियां ऊपर है, दो तीर नीचे है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी वाला देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन। ऐसे में आपको आज 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ सकेंगे क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी वाले भी, इससे भी और भी क्वेश्चन अलग टाइप के आते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जरूर देखें उसको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इसको बहुत घुमा फिरा के दिया गया है, जैसे हाई लेवल के एग्जाम में आता है उसी प्रकार से घुमा के दिया गया है। लेकिन अपने को घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके अंदर आपको समेट दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये है, इस तीर का निशान नीचे की ओर है लेकिन उल्टा हो गया, और ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज भी उल्टा है। ठीक है दोस्तों, अब ये सीधा करेंगे तो थोड़ा सा एक कदम आगे घुमा दिया है। अब इस साइड में था तो ये थोड़ा सा आगे घुमा दिया है, मतलब 45 डिग्री घुमा दिया गया है। 45 डिग्री घूमते ही ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये
ये दोस्तों देखो आप, त्रिभुज है, ये नीचे की ओर नोक है। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये त्रिभुज सीधा बन जाएगा, और तीर को भी उल्टा करेंगे तो तीर एकदम सीधा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाला देखो, आगे वाला ये एक कदम घुमाया है तो ये 90 डिग्री घुमा दिया गया है, मतलब एक कदम यहाँ पर होता है, दूसरा कदम घुमा दिया गया है। अब एक कदम यहाँ पे घुमाए, यहाँ पे 2 कदम घुमाए, तो आगे वाले में कौन से 3 कदम घुमा दिए जाएंगे, मतलब एक एक जो बढ़ रहा है उसको 3 कदम घुमाए। अब देखो 3 कदम घुमाएंगे और तीर सीधा होगा और त्रिभुज भी सीधा। अब 3 कदम कहाँ से यहाँ तक है, 1 2 और 3, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, और तीर कहाँ, इस टाइप में होगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला ये इस साइड में चला जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, त्रिभुज यहाँ बनेगा और तीर यहाँ बनेगा। अब इस प्रकार की आकृति देखो आपको कौन से ऑप्शन मिल रही है। अब इस प्रकार की आकृति अपने को सी में और डी में दोनों में मिल रही है, लेकिन गौर से देखें तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका तीर का निशान देखो, तीर का निशान इसमें उल्टा बना हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हो, लेकिन इसमें एकदम सीधा बना हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के मतलब जिसको आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इसको जल्दबाजी में करेगा तो ये वाला ऑप्शन करेगा, ये भी गलत कर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां भी बहुत कंफ्यूज करने वाला है। 7वें में क्या है, इसे हार्ड क्वेश्चन बहुत कम चांस में आते, लेकिन आते जरूर है। देखो दोस्तों, ये टॉप मानो, लट्टू जो भी मानो आप, ये है और ऊपर की ओर रेखा है। अब थोड़ा सा 45 डिग्री, उसके अंदर अपने 45 डिग्री एक कदम घुमाया था, इसके भी अंदर एक कदम घुमा दिया, एक कदम घूमते ये बीच में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये भी एक कदम पीछे घूमता है, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर सीधा हो गया, थर्ड में देखो, थर्ड में 2 कदम घुमा दिया गया। अब एक कदम यहाँ पर है, इसका एक कदम घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 कदम घुमा देंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब इसका 3 कदम घुमाएंगे तब 1 2 और 3, मतलब नीचे की ओर आ जाएगा। अब नीचे की ओर पोर्शन किसका है, वो सही होगा। अब नीचे की ओर देखो 2 का है, बी और डी का। अब बी और डी का है तो इसको एक कदम घुमाया है, इसको दोस्तों एक कदम घुमाया है, इसको 2 कदम घुमाया है। अब इसका 3 कदम घुमाएंगे तब कहाँ पर आएगा, 1 2 और 3, मतलब इसका नीचे की ओर पोर्शन आ जाएगा, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी में देखो नीचे की ओर लट्टू है और ये अंदर रेखा भी नीचे की ओर, इसलिए बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते दोस्तों 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में देखो, ये एक झंडा बना हुआ है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का मानो, किसी का भी मानो, ये एक झंडा बना हुआ है, झंडा बना हुआ है। अब इसकी आगे वाली आकृति है, उसको ये वाली हटा दी गई है, ये वाली दोस्तों रेखा ये हटाकर इसी के आगे जोड़ दी गई है, मतलब ये वाला पोर्शन खाली रखा गया, आगे रेखा जोड़ गई। अब दूसरे में देखो, इसमें ये वाली रेखा हटाकर बाहर निकाल दी गई है। अब तीसरे में क्या निकालेंगे, अब तीसरे में ये वाली रेखा निकालेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगी। अब ये दोस्तों खाली हो गया, मतलब देखो मैं दूसरा बना देता हूँ, दूसरी आकृति बनाऊंगा, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आकृति बन गई आपकी ये। अब ये वाला यहाँ पोर्शन निकाल दिया गया, ये वाला यहाँ निकाल दिया, अब ये वाला पोर्शन है ये यहाँ पर निकाल दिया। अब इस प्रकार की आकृति कहाँ पर मिल रही है, ये आपको आकृति मिल रही है बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में ये वाला तीर निकाल दिया गया है, ये साइड वाला निकाल दिया गया है तो ये खाली हो गया। अब खाली इसमें है ही नहीं, इसमें भरा हुआ है तो ये कैंसिल हो गया। अब सी में देखो, सी में ये ऊपर वाला पोर्शन निकाला ही नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ही खाली बता रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया। अब डी में देखो, डी में ये वाला निकाल दिया गया है, अब बीच वाला भी निकाल दिया गया है, लेकिन बीच वाला यहाँ पे बता ही नहीं रहा है, ये दोस्तों कैंसिल। अब अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल का है। अब देखो 0 यहाँ पे आ गया, मतलब ये इसको व्रत बोले, कुछ बोले, व्रत आ गया। अब इसको एक पोर्शन यहाँ घुमाएंगे तो एक पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये है तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब एक पोर्शन आगे घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को पता नहीं है, लेकिन इसमें पता दिखा रहा है, एक पोर्शन आ गया है आगे, मतलब प्लस आ गया है तो प्लस एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगी आकृति। अब इसको दो कदम और घुमाएंगे, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया। अब 2 कदम यहाँ घुमाएंगे, अब इसी का 3 कदम घुमाएंगे तो 1 2 और 3। अब अपने को समझ में आ रहा है, आगे वाली आकृति की तरफ देखकर समझ में आ रहा है कि इसका एक कदम ही घुमाया गया है, क्योंकि ये एक कदम घुमाया है तो यहाँ पर 2 कदम घूम गए, 2 कदम घूम गए तो यहाँ पर 3 कदम घूम गए, मतलब एक पोर्शन आगे बढ़ रहा है, एक कदम आगे बढ़ रहा है। 1 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा,
तो इसमें देखो एक कदम बढ़ा हुआ है, यहाँ पर है तो एक कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब दोस्तों इसके कोने में आ जाएगा। वर्ग बना हुआ है, इसके कोने में आ जाएगा। अब कोने में आएगा तो पास में क्या है, प्लस का निशान है। अब प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ पर। अब प्लस का निशान वो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ठीक है। बाकी कोने में कहीं कहीं पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इसी प्रकार से आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन में क्या है, आखिरी क्वेश्चन में देखो, आखिरी क्वेश्चन भी वही टाइप का है, जैसे एक बाहर निकाला एक अंदर निकाला, एक कदम दो कदम तीन कदम बढ़ा दिया गया है। अब देखो दोस्तों, एक माचिस की तीली बनी हुई है, माचिस की डिब्बी बनी हुई है और तीली इसके ऊपर बनी हुई है, तीली ऊपर बनी हुई है। उसी को यहाँ पर खाली ऑप्शन है, इसी को छोड़कर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप समझें तो इसको एक कदम और बढ़ाएं, मतलब एक कदम बढ़ाएं तो यहाँ पर आ जाएगी तीली, ये वाली दोस्तों हट जाएगी, ये वाली हटकर एक कदम आगे आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन एक कदम आगे आएगी तो ये वाली कैंसिल कैसे हो जाएगी, ये वाली भी हटनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये हट रही है, यहाँ पर हटनी चाहिए। तो ये कहाँ पर जाएगी, ये आगे वाले पोर्शन देखिए, मतलब ये अपने को बीच वाला देखना है, बीच में कहाँ पर है। आगे वाले देखिए यहाँ पर दो कदम आगे बढ़ रहा है, एक कदम यहाँ पे बढ़ गया, दूसरा कदम यहाँ बढ़ गया। अब यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो दो कदम बढ़ गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला तीन कदम बढ़ेगा तो एक दो और तीन। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एकदम या नीचे मान लो नीचे आएगा, सीधा है तो नीचे आएगा, नीचे वाला आएगा, बीच में ना आकर नीचे आएगा तो ये पोर्शन आएगा। अब अपने को ऊपर वाली देखनी है क्योंकि अपने को आगे वाली आकृतियाँ देखकर ये पता चल रहा है कि एक कदम बढ़ेगा आगे, एक कदम ऊपर की ओर कौन सा है, ये बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, आपका 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो दोस्तों तक पहुंच जाए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और वो भी अपना सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में देखेंगे अपन आगे वाले 10 क्वेश्चन। थैंक यू।